ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक समय में सुख शांति थी, लेकिन अब मौसम ने करवट बदली थी। गांव का नाम था सरसपुर, एक ऐसा गांव जो अपने आप में एक मिसाल था। हर घर के आगे तुलसी का पौधा, बच्चे मिट्टी में खेलते और सबसे खास गांव का बड़ा कुआं जो सभी की प्यास बुझाता था। लेकिन समय के साथ बारिश ने रुख मोड़ लिया। 5 महीने हो गए, एक बूंद पानी नहीं बरसी और गांव का वही प्यारा कुआं अब सूख चुका था। भाइयों और बहनों, ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारे गांव का कुआं अब पानी नहीं दे रहा। और इसी बीच हरिया चाचा दावा कर रहे हैं कि वो कुआं उनका है। अब इसका फैसला पंचायत करेगी। हाँ मुखिया जी, मेरे दादा के दादा ने वो कुआं खुद खुदवाया था। मेरे पुरखों की जमीन थी और कुआं भी। अब भले ही सूखा है, लेकिन है तो मेरा। लेकिन हम सब जानते हैं, जब बात पेचीदा हो तब हमारी उम्मीद एक ही नाम से जुड़ी होती है, शिवा। शिवा शिवा तुम्हें बुलाया है क्योंकि ये मामला अब बड़ा हो गया है। हरिया चाचा कहते हैं कि कुआं उनका है और वो चाहें तो वहां से पानी बेच सकते हैं। पानी बेचोगे सूखे कुएं से? पानी बेचोगे सूखे कुएं से? ठीक है हरिया चाचा। हाँ मुखिया जी, मेरे दादा के दादा ने वो कुआं खुद खुदवाया था। मेरे पुरखों की जमीन थी और कुआं भी। अब भले ही सूखा है, लेकिन है तो मेरा। शिवा कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में चल रहा था दिमाग का तूफान। तभी उसने चुटकी बजाई और बोला, अगर कुआं आपका है तो फिर उसके अंदर जो भी है वो भी आपका होगा, सही है कुआं मेरा है। अब चाहे पानी हो या ना हो, हक मेरा है। ना? तो फिर पंचायत का फैसला है, आज से कुएं के अंदर की सारी मिट्टी, काई, सांप बिच्छू और सूखापन भी आपका है। और गांव वाले वहां जाकर सफाई करेंगे क्योंकि कुएं की बाहरी जमीन पंचायत की है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सूखा कुआं। उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जिम्मेदारी से सब डरते हैं। पंचायत का फैसला साफ है, कुआं पूरे गांव का है। कोई भी उस पर अकेले हक नहीं जता सकता और शिवा को उसकी समझदारी के लिए इनाम दिया जाएगा। माफ कीजिए मुखिया जी और शिवा बेटा। अब समझ में आया कि समझदारी उम्र से नहीं, सोच से आती है। की है, इसलिए तो कहते